एक्स सर्विसमैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम देने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम बेटियों की बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि क्या ये स्कीम है और किस टाइप से जो इसको अवेल किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटियों का जो कन्यादान की राशि यानी कि 50,000 रुपीज़ का जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक्स सर्विसमैन को, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये आप लोगों की वेलबींग के लिए बनाया गया है ताकि आपके पास इस टाइप की स्कीम्स और जो आने वाली नई न्यूज़ वगैरह हैं वो आपके पास टाइम पे पहुँचती रहें। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बेनिफिट उठा पाएँ। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। आइए मैं आपको अपने सिस्टम के ऊपर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि ये जो बेनिफिट है, बेटियों को जो राशि मिलती है वो किस टाइप से मिलती है और क्या प्रोसीजर है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो लेके, एक स्कीम लेके जो काफ़ी सहायता प्रदान करेगी उन फौजी भाइयों को जो अपनी लड़कियों की शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए स्कीम है। दोस्तों, बताना चाहूँगा इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो स्कीम है ये 1981 में स्टार्ट हुई थी और इस स्कीम में जब ये स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे 3,000 रुपये से स्टार्टिंग की गई थी कि जो एक्स सर्विसमैन अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसको सरकार की तरफ से 3,000 रुपये उसके कन्यादान के दिए जाएंगे। उसके बाद 2007 में इसको रिवाइज़ किया गया और 3,000 से बढ़ा के इसको 16,000 कर दिया गया और उसके बाद 2015 में इसको रिकमेंड किया गया और 1 अप्रैल 2016 को एक मैरिज ग्रांट पास हुआ जिसमें 16,000 से बढ़ा के इसको 50,000 रुपये पर डॉटर कर दिया गया। यानी 50,000 रुपये आपको एक बेटी की शादी पे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से और ये जो राशि है ये आपको 2 बेटियों तक मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके पास 3 बेटियां हैं तो आप 2 बेटियों के लिए इस अमाउंट को आप सरकार से ले सकते हैं। दोस्तों, इसका एम क्या है? एम इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, यानी आर्थिक सहायता एक्स सर्विसमैन को प्रदान करना है। ठीक है, जो हवलदार हैं और उनसे नीचे वाले जो रैंक के जो सिपाही हैं उनके लिए ये घोषणा की गई थी। दोस्तों, आगे बताना चाहूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में दोस्तों एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, ठीक है, और या फिर उसकी विडो होनी चाहिए और उसका रैंक जो है वो हवलदार या उससे नीचे का होना चाहिए और जो डॉटर है, बेटी है, उसकी आयु 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ज़िला सैनिक बोर्ड के द्वारा इसको एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो एप्लीकेंट है उसको एक रिटर्न में एक प्रूफ देना है उसको, यानी उसको स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी और गवर्नमेंट से अपनी बेटी की शादी की सहायता के लिए उसने कोई अमाउंट नहीं लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करनी है। जो एक्स सर्विसमैन है या उसकी विडो है या उसके डिपेंडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन www.ksb.government.in और इस पे वेबसाइट पे अप्लाई करना है और उस पर आपको देना क्या क्या है, डिस्चार्ज बुक की कॉपी देनी है। ठीक है, और उसके अंदर आपकी जो डॉटर है उसकी एंट्री ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप उसकी एंट्री नहीं है तो आप पार्ट 2 ऑर्डर करा लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी जो बेटी है उसके एज का प्रूफ होना चाहिए, यानी उसके बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नंबर 3, उसका मैरिज का प्रूफ होना चाहिए या मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं, कोर्ट से मिल सकता है आपको, या फिर आप अपने अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के सरपंच के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।
आगे एक सर्टिफिकेट आपको लिखना है, आपको एक रिटर्न में प्रूफ देना है कि मैंने किसी भी गवर्नमेंट से अपनी बेटी की शादी के लिए सहायता नहीं ली है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया है। आगे आपको एक बैंक अकाउंट आपकी बेटी का होना ज़रूरी है, पंजाब नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको ये प्रोवाइड करना है, और अपना IFS कोड प्रोवाइड करना है, ठीक है। और आपको एक आधार कार्ड की कॉपी प्रोवाइड करनी है एप्लीकेंट की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये प्रोसेस कैसे होगी एप्लीकेशन, जैसे आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे तो वहाँ से जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिव्यू की जाएगी, वहाँ के जो क्लर्क्स हैं वो उसको देखेंगे, सारी डिटेल चेक करेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद वो जिला सैनिक बोर्ड से इसके बारे में पूछेंगे, वहाँ से अप्रूव होने के बाद जो आपकी पेमेंट है अगर आपकी अप्रूव होती है तो आपको NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये दोस्तों ये जो स्कीम थी बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाइए, वहाँ पे आप ऑफलाइन जो आपके फॉर्म मिलते हैं वहाँ पे वो फॉर्म आप लेके वहाँ पे भर सकते हैं। फॉर्म भर के आप वहाँ जिला सैनिक बोर्ड में जाके अपने सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर करा लीजिए, उनसे अप्रूव करा लीजिए, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो बता दिया जाएगा कि कहाँ पे भेजने हैं, आप उनको भेज के और इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, और इसी टाइप की जानकारियाँ आगे प्राप्त करने के लिए आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जो दोस्तों जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि लड़कियों की शादी के लिए एक कन्यादान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आप किसी का भला हो जाए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो आप जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही एक्स सर्विसमैन भाइयों को इसके बारे में पता चलता रहेगा और वो अपनी इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।